अब देखते हैं सिंधु घाटी समाज या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बारे में। यह समाज मुख्यतः समतामूलक समाज था, मतलब इसमें सभी वर्गों का जो योगदान था वो लगभग बराबर ही था। फिर भी इसमें 4 मुख्य वर्ग होते थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और इसके साथ में समाज का जो मुख्य केंद्र या शक्ति का जो केंद्र था वो मात्र सत्तात्मक था। उसके साथ में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी इससे मिली थी, और इन्होंने अधिकतर उपयोगिता पर अधिक बल दिया था। उपयोगिता मतलब सौंदर्य प्रसाधन तो ठीक है, पर उसको इतना ज़्यादा कवरेज ना देते हुए जो ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, यूटिलिटी पर्पज़ की जितनी चीज़ें थी उनको ज़्यादा योगदान दिया। देखिए, यहाँ से मिला लिपस्टिक, मिला किसी जगह से कंघा, किसी जगह से काजल, किसी जगह से इत्र, कहीं से मूर्तियाँ मिली लड़कियों की, महिलाओं की, यहाँ उनके बालों में लगाने के पिन, चांदी की चूड़ियाँ। तो इन सब से कुल मिला के ये निकला कि ये समाज सुंदरता और दिखावा में ध्यान देता था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये समाज जो था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके साथ साथ इसमें समाज में से इस जगह जो खुदाई हुई थी उसमें मनके मतलब कुछ बीट्स होते हैं जो गले में पहने जाते, जो सौंदर्य के लिए उपयोग किए जाते, वो मिले थे। साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए या शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पासा चौपड़ आदि खेल के अपना टाइम पास करते थे, गेम नहीं खेलते थे ये। उसके बाद में इस समाज की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। देखिए, ये जो था, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है नगरीय व्यवस्था तो थी, पर ये हमेशा नदी किनारे बसी थी, मतलब नदियों के आसपास में यहाँ पे बस्तियों का संकेंद्रण और नगर कुछ ज़्यादा थे। तो नदी के आसपास होने से यहाँ पे होती थी कृषि। कृषि के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है खेत, तो ये खेती भी करते थे। तो कृषि किन चीज़ों की करते थे? कृषि के लिए एक जौ हो गया, एक चावल, गेहूँ और कपास, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी खेती होती थी। और दूसरी चीज़ आती है पशुपालन। तो ये हाथी पालते थे, और हाथी के जो दांत होते हैं उससे आभूषण बनाते थे। घोड़ों का ट्रेड होता था, मतलब घोड़े खुद पालते भी थे और घोड़े कहीं से खरीद के भी लाते थे। फिर कुत्ता पालते थे ये। और गाय जो थी, इसमें गायों का कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं मिला गया है, तो ये गाय नहीं होती थी यहाँ पे। फिर आता है इनका व्यापार, ट्रेड कैसा होता था। तो जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे वो बसे थे ट्रेड रूट के ऊपर, मतलब जो व्यापारिक मार्ग था वहीं पे ये शहर थे, और ये इस कारण से शहर होगा विकसित। उसके बाद में इनका जो व्यापार का जो मार्ग था वो पानी और रोड दोनों के रास्ते होता था, मतलब बोथ वे ऑफ टू ट्रेड। उसके साथ में जो इनके बंदरगाह थे, मतलब अगर आप समुद्र किनारे हो, जैसे यहाँ पे लोथल, तो लोथल इनका एक बंदरगाह था जहाँ से ट्रेड होता था। दूसरा बंदरगाह था सुक्ता गेंडोर, जो ये रहा सुक्ता गेंडोर, ये सुक्ता गेंडोर है। एक ये रोजड़ी, एक ये लोथल, धोलावीरा, कच्छ, कराची, ये सब इनके ट्रेड के पॉइंट थे, एट पोर्ट बोल दो इनको। उसके बाद में जो मोहरें मिली है, मतलब यहाँ से जो ट्रेड होता था, तो ये आसपास की जो दूसरी सभ्यताएं थी वहाँ भी ये जाते थे। मतलब इधर यहाँ पे मेसोपोटामिया वाला एक एरिया था, वहाँ पे भी इनकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरें मिली। उसके बाद में ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करते थे? अधिकतर ये सिल्वर, टीन, लेड ये आता था इनका, ये इंपोर्ट करते थे, जो अफ़गान और ईरान से आता था। बदले में हाथी दांत, मोती, मनके, कपास, अनाज, मोर आदि चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करते थे। तो ऐसे इनका ट्रेड चलता था, ऐसे इनका बिजनेस कल चलता था। और मुख्य रूप से ये जो समाज था ये बिजनेस क्लास वाला ही समाज था। अब आते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री और क्या क्या क्राफ्ट्स की चीज़ें होती थी। इंडस्ट्री मुख्य रूप से इनकी कॉटन इंडस्ट्री और मेटलर्जी, जिसमें तांबा और उससे बने हुए बर्तन वेसल्स का उपयोग करते थे और उन्हें बेचते थे। वस्त्र ये बहुत बनाते थे, जो भी अभी अपन ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में देखा है इन्होंने, हाथी दांत, मोती, कपास और कपास से बने हुए वस्त्र, इसको भी ये एक्सपोर्ट करते थे। क्राफ्ट के नाम पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ जो कलर्ड होती थी और बहुत सारी डिज़ाइंस वाली होती थी, ये बनते थे। साथ में बीट्स बनते थे, बीट्स मतलब मनके, उसके साथ में टेराकोटा फिगर्स और मोहरे, ये सब क्राफ्ट का सामान बनता था। इन्हें धातुओं का ज्ञान भी था, जैसे आपको यहाँ CU, AG, PB, SN, AU, FE लिखा दिख रहा है। असल में ये कॉपर, चांदी, लेड, टीन, सोना हुए, इन सब धातुओं का इनको ज्ञान था। और लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान था, हुआ जो था वो हुआ था 1000
BC में। उसके बाद से सभ्यता ने नया रूप लिया और आपको महाजनपद काल देखने को मिले कि लोग पावरफुल हो गए थे। उसके साथ में उन्होंने लोहे से हथियार बनाए और अपना शासन को और फैलाया। अब और इसकी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ की जो स्क्रिप्चर्स थे और जो इनका जो साहित्यिक स्रोत था, उसकी जो लेखन की शैली थी वो पिक्टोग्राफी थी, मतलब चित्रों के माध्यम से ये अपनी बात व्यक्त करते थे। और इनकी लिपि जो थी वो इसमें इनकोडेड थी, अजीब अजीब तरीके से चित्र थे। हाँ, तो इनको अपन रीड नहीं कर सकते, तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं। स्क्रिप्ट तो थी पर इसको रीड नहीं कर सकते, फिर भी अधिकतर वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि ये जो है लेफ़्ट से राइट लिखी जाती थी, फिर राइट से लेफ़्ट आती थी, इस प्रकार से ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। उसके बाद से इसका जो धर्म था, इस धर्म में आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, उसके बजाय यहाँ पे नेचर वर्शिप होती थी, एनिमल और वाटर इनकी पूजा होती थी और मदर गॉडेस की पूजा होती थी। साथ में अब देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ, फॉल। एक सामान्यतः कारण है वो है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई और सब तहस नहस हो गए, क्योंकि ये बसे थे नदी किनारे, तो नदी में बाढ़ आई तो सारे नगर ख़त्म हो गए। और दूसरा था कि रिवर चेंज इस पाथ, जोग्राफिकल कारण से कि क्या हुआ कि रिवर ने अपना पाथ चेंज करा और सब बाढ़ आई फिर डूब गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसको बहुत कम पॉइंट देते हैं, साथ ही क्लाइमेट रीजन्स इसको भी इतनी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते हैं। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने पढ़ा मुख्य मुख्य डेट्स और कुछ शहरों के नाम देखे। उसके बाद में सारी साइट्स देखी, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी साइट्स क्या काम की थी, इसका एरिया किस प्रकार का था और कौन कौन सी नदियाँ इसके आइट साइड थी, कितना इसका एरिया था, कैसा इसका शेप था। उसके बाद में अपन ने इसका नगर नियोजन पढ़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो बस ये नगर नियोजन पढ़ लो, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे कोई भी एग्ज़ाम्स के। सोसाइटी के बारे में पढ़ा, कहाँ से क्या चीज़ मिली जिससे अपने को सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर था वो पता पड़ा। उसके बाद में अपन इकोनॉमिक और ट्रेड और पोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, बिजनेस, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद में इंडस्ट्री, क्राफ्ट और धातु के बारे में पढ़ा। फिर इसका फॉल कैसे हुआ। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।